एक गांव में एक लड़का था, बाप का बड़ा प्यारा था, पढ़ने लिखने में भी होशियार था। अच्छा होता ना, नया बच्चा हो तो उसको मोटरसाइकिल चलाने का बड़ा शौक होता। गाड़ी चलाने लगा। एक दिन बाप से बोला, पिताजी, अब ध्यान से सुनना, सब जने सुनियो ध्यान से। बोले, पिताजी, और हम तो गाड़ी चलाने लगे, आप गाड़ी चलाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। वो बोला, आप पिताजी आज से आप ऑफिस आओगे तो गाड़ी हम ही चलाएंगे, कोई दूसरा नहीं चलाएगा। अच्छा, बोले हाँ। बोले, बेटा मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। बोले, क्या दिक्कत क्या है? बोले, मुझे तेरा सब पसंद है, लेकिन तो पीछे की ओर जो बड़े बड़े बाल रखे, ये बाल पसंद नहीं, इसलिए नहीं ले जाऊंगा। अच्छा, आजकल के लड़का स्मार्ट तो होते, उसने गूगल पे सर्च किया तो उसको पता चल गया। बोले, पिताजी तुम्हें पता नहीं है बाल कौन रखता है? बोले, जो साधु संत होता है वही बाल रखता है। संत जी हैं तो देखो इनकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, बोले कैसे भगवान का भजन करते, मानते, दाढ़ी हो गई। बोले, पिताजी बाल तो, ध्यान से सुनना, बोले पिताजी बाल तो विश्वामित्र जी ने रखे। बोले क्लियर? बोले हाँ। तो बोले, विश्वामित्र अपने टाइम पे पैदल जाते थे, आज से तेरी गाड़ी बंद, तू भी पैदल जा। तो कई बार कई ऐसे कर्म हो जाते हैं। धुंधकारी बड़ा पापी था, पाप योनि में प्रवृत्त था। जब धुंधकारी पाप योनि में बड़ा भारी प्रवृत्त था, माता भी एक दिन माता से जाकर के बोला कि मैया, जब तक मुझे कुछ खाने के लिए नहीं देगी, जब तक मुझे धन दौलत नहीं देगी, तब तक मैं तेरे घर में एक मिनट भी नहीं रुकूंगा। और धन दौलत मिल जाएगी तो मैं हर सेकंड, हर पल, हर समय रुक जाऊंगा, हर क्षण रुक जाऊंगा। अब मैया ने मना कर दिया, बेटा कछु है ही नहीं, अब कहां से दे दें? जितनी संपत्ति थी तूने सब लूट मारी। आ उसने इतनी मार मारी अपनी मैया में, इतनी मार मारी, इतनी मार मारी, इतनी मार मारी। माता ने सोचा ये दुष्ट है, रोज मारेगा, रोज पीटेगा, रोज गलत कर्म करेगा, और रोज कुटने से सही है कई दिन मर जाओ। गई जाकर के और प्राणों का त्याग कर दी, मर गई। अच्छा, अब धुंधकारी के मन में आ गया, मैया मर गई, अब और अच्छा, हम तो राजा हो गए, अब घर में जो भी हमें काम करना पड़ेगा हम खूब करेंगे, जो भी हमें चुराना होगा हम खूब चुराएंगे, अब कोई दिक्कत थोड़ी है, अब तो अकेले राजा हो गए। महाराज 5-5 वेश्याओं को जाकर के घर में रख लिया। जब धुंधकारी ने 5-5 वेश्याओं को घर में रखा, तब तो प्यारे कहा जाता, 5-5 वेश्याओं को घर में रखने के बाद, अब वेश्या तो वेश्या है, उसका तो खर्चा चाहिए, उसे तो पैसा चाहिए, जब रुकेगी वो तो धंधे वाली है। धुंधकारी ने घर घर में जाकर के चोरी करना प्रारंभ कर दिया। जब धुंधकारी ने घर घर में जाकर के चोरी करना शुरू कर दिया, तब तो भैया सब बड़े भारी हैरान, बड़े परेशान। एक दिन गया सो राजा के घर में जाकर के राजा के ही घर में चोरी कर डाला। जब धुंधकारी ने राजा के घर में जाकर के चोरी की तो वेश्याओं ने मन में विचार किया, आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा, और जब ये आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा तो अब चोरी तो चोरी है। पूछेंगे तो माल किधर, भाई राजा के दूत पूछेंगे, पिटाई गलेगी, माल किधर, तो तुरंत बता देगा, वेश्याओं को दिया, ये तो पकड़ा जाएगा, साथ ही साथ में हम और मरेंगे इसके चक्कर में। सबने मन में विचार किया, एक काम करो, रात के समय में पतली रस्सी से, यहां क्या कहते पतली रस्सी को? बेल, बेल की भांज, क्या कहते पता? अच्छा, भांज कहते, जो भी कहते, बेल, भांज, काक। बुंदेलखंड की तो लीले ही अलग है। अच्छा, यहाँ हर चीज को दो बोलते हैं बुंदेलखंड में, शादी मादी बोलते ना, पत्नी मतनी। अच्छा, पत्नी मतनी तो ठीक है, पत्नी जब आती है तो पतली रहती है, और ब्याह जब हो जाता है तो सास से दुका दुका करके घी खाती है तो मोटी हो जाती, तो मतनी। जितनी हंस रही इनने प्रॉपर खाया। पत्नी मतनी, साउंड माउंड। अपने कहते हैं महाराज जी के लिए जलमल लावा हो। एक संत जी आए मथुरा वृंदावन से, बुंदेलखंड में फंस गए, बोले महाराज जी के लिए जल मत लाओ। अब जल तो दुनिया पी ले, पीछे का कौन पिए? संत जी का पागल है, हम नहीं पिएंगे। अरे बोले महाराज कैसी बात कर रहे हैं, पीना तो पड़ेगा।
अरे पागल है, मैं इतना बड़ा संत मल क्यों पीऊंगा? अरे महाराज जलमल तो पीना पड़ेगा। अरे बोले नहीं नहीं मैं नहीं पी। अरे महाराज पीना पड़ेगा। अंत में पंडित जी ने अपनी ट्रेन पकड़ी, सीधे मथुरा पहुंचे। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? बोले पूरी रास्ता भर हमने जल नहीं पिया। बोले क्यों? बोले झांसी साइड को गए थे, वहां कहते हैं जल और मल पीजिए। तो पत्नी बोली मतलब? बोले जल तो दुनिया पी लेगी, पीछे का कौन पिएगा? तो बुंदेलखंडी भैया भाषा बड़ी अजीब है। हा? और बुंदेलखंड के गांव बड़े अजीब है, बड़े अजीब, एक से एक विचित्र प्राणी। और बुंदेलखंड की महिमा बड़ी अजीब है। बुंदेलखंड की महिमा बड़ी भयानक है। बुंदेलखंड में बड़े बड़े संतों का पदार्पण हुआ। ओशो, मलुक पीठ वाले महाराज, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, बागेश्वर धाम जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बुंदेलखंड में पदार्पण हुआ। राम राजा सरकार ओरछा बुंदेलखंड में विराजमान। ओरछा गए हो कि नहीं आप लोग? कौन कौन गया ओरछा? हाँ सब रहे। और चित्रकूट और गंगा? अच्छा, कम डुबकी लगाई हो फिर धार में चली जाओ लगी लाग में। चित्रकूट में भगवान आए। अयोध्या से भगवान कहां है? कहां है भगवान? अयोध्या से चित्रकूट। बुंदेलखंड में सभी देवी देवता हैं। बुंदेलखंड में महान पुरुषों का जन्म हुआ। बुंदेलखंड में आध्यात्म की अविरल धारा हुई। और सुनो साहब, अयोध्या वालों को 500 वर्ष के बाद रामलला के दिव्य दर्शन हुए। और बुंदेलखंड वालों के लिए राम राजा सरकार ओरछा में विराजमान होकर के 2400 घंटों दर्शन देने के लिए तैयार है। बुंदेलखंड में हम जैसा नालायक आदमी भी पैदा हो गया। हम भी कथा करने लगे, जाने कैसे हो गया, धोखे धड़ाके से आ गया। तो बुंदेलखंड वीरों की भूमि, आला उदल की भूमि। मैयर में चले जाओ, शारदा मैया, और चले जाओ भीमकुंड, टीकमगढ़ में चले जाओ कुंडेश्वर। कुंडेश्वर सुने हो? महादेव भगवान वहां प्रकट हुए। कुंडेश्वर गए होगे आप लोग? टीकमगढ़ में, टीकमगढ़ में चले जाओ, कुंडेश्वर। हर जगह देवी देवता सबसे ज्यादा अगर कहीं व्याप्त है, यहां वहां के जगह पर आप चले जाओ, मुंबई साइड चले जाओ तो वहां फैक्ट्री है, और कहीं चले जाओ तो वहां पर व्यापार है। लेकिन बुंदेलखंड में सबसे बड़ा फैक्ट्री का मालिक स्वयं बांके बिहारी और राम राजा सरकार विराजमान है। ये भूमि बड़ी पवित्र है साहब। इसकी नस नस में तेजी है, नस नस इसकी व्याप्त है। कहने वाले ने बड़ा सुंदर भाव गाया है, ऐसी माटी न दुनिया के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। सही बात है कि नहीं? ऐसे बुंदेलखंड में आप लोगों का जन्म हुआ और ऐसे बुंदेलखंड में आप लोग आए। तो ऐसी पवित्र भूमि में आपका जन्म हुआ और ऐसी पवित्र भूमि में बैठ करके आप लोग कथा सुन रहे, जिसका निरीक्षण स्वयं राम राजा। और आप लोग तो बड़े डहरा वाले, बड़े भाग्यशाली हो। आप तो बीच के बीच में बैठे, ई हाथ में ई हाथ में लड्डू, ई हाथ में लड्डू। हमें लड्डू की, सॉरी, लड्डू की जगह क्या आई? कद्दू। धोखे से क्या आई थी? दो ही हाथ में लड्डू है। इस साइड जाओ तो 1 घंटे का रास्ता होगा आपके यहां से चित्रकूट। कितने देर का रास्ता है? 2 मान लिया। यहां से जाओ ओरछा तो 2 घंटे का रास्ता ओरछा है। बीच में हो कि नहीं? जो व्यक्ति बीच में हो, समझ लो दोनों तरफ से उसके ऊपर कृपा बरस रही है। और यहां पर स्वयं यज्ञ हो रहा है। ये तो महान कृपा आपके गांव में विराजमान है।